एक बहुत पुरानी कथा है। राजा विक्रम का राज्य था। बलशाली था, विद्वान था और विजय उसका स्वभाव था। लेकिन एक दिन वह हार गया। न किसी युद्ध में, न राजनीति में, न धन में। वह हार गया एक स्त्री के आगे। उस स्त्री का नाम था बसंती। न वह रानी थी, न दासी, न ज्ञानी थी, न साध्वी। वह बस मौन थी, वह बस सहज थी, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। राजा विक्रम उसके गांव गया था अपनी प्रजा का हाल जानने। वासंती एक झरने के पास बैठी थी, बालों में फूल लगाए, आंखें बंद, सांसें जैसे किसी ध्यान की लय में डूब गई थी। राजा घोड़े से उतरा। पहली बार उसके रथ की रफ्तार रुक गई। पहली बार उसके भीतर कोई कंपन हुआ। जो तलवार नहीं कर पाए वो वासंती की मौन उपस्थिति ने कर दिया। राजा ने पूछा, तू कौन है? वासंती ने आंखें खोली, देखा और फिर मुस्कुरा दी। उसने कुछ नहीं कहा, पर उस एक मुस्कान में राजा ने अपनी सत्ता डगमगाते देखी। ओशो बोलते हैं, स्त्री की सबसे खतरनाक शक्ति उसकी देह नहीं है, वो उसकी ऊर्जा है जो बिना बोले बहती है, जो बिना छुए छू लेती है। वासंती ने कोई आकर्षण नहीं दिखाया, कोई आमंत्रण नहीं दिया, लेकिन फिर भी राजा खींचता चला गया। क्यों? क्योंकि जब स्त्री चेतन होती है, सजग होती है, मौन होती है, तब वह चुंबक बन जाती है। राजा ने कहा, मैं तुम्हें रानी बनाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। वासंती हंसी, धीरे से बोली, राजा तुम जो हो उसे बचा लो, मैं तो सिर्फ मौन हूँ। अगर मेरे साथ आओगे तो तुम्हें अपने राजा को छोड़ना पड़ेगा। देखो, स्त्री जब ऊर्जा में होती है तो वह पुरुष के भीतर के सारे झूठ उजागर कर देती है। जो पुरुष राजा बना बैठा है वह उसे दर्पण में उसका भयभीत बच्चा दिखा देती है। राजा ने पूछा, क्या तुम प्रेम नहीं करती? वसंती बोली, मैं प्रेम नहीं करती, मैं प्रेम बन गई हूँ। तुम्हें अगर प्रेम चाहिए तो तुम्हें मेरी मौन ऊर्जा को समझना होगा, छूना नहीं, महसूस करना होगा। राजा ने अपना सिंहासन छोड़ा, वासंती के साथ एक कुटिया में रहने लगा। वह सोचता था कुछ दिनों में यह आकर्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन दिन बीते, रातें बीती, वासंती अब भी मौन थी। वह बोलती कम थी, लेकिन जब भी बोलती थी राजा के भीतर कुछ टूट जाता था। कभी उसका गर्व, कभी उसका अहम, कभी उसका भय। पुरुष स्त्री से डरता है क्योंकि वह उसे उसकी ही गहराई से मिला देती है, और पुरुष उससे भागता है क्योंकि वह उसके झूठे मुखौटे उतार देती है। वासंती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह जानती थी कि पुरुष को प्रेम नहीं चाहिए, पुरुष को प्रभुत्व चाहिए, और प्रभुत्व वहां नहीं टिक सकता जहां स्त्री सजग हो। एक दिन राजा रोने लगा। उसने कहा, वसंती, मैं तुम्हें नहीं समझ सका, तुमने मुझे हरा दिया बिना युद्ध किए। वसंती मुस्कुराए, बोली, राजा तुम्हारे जीतने का समय अब आया है, अब तुम खुद से जीत सकते हो। ध्यान से सुनो, स्त्री की सबसे खतरनाक शक्ति यह नहीं कि वह सुंदर है, बल्कि यह कि वह मौन है। वह कुछ कहती नहीं, लेकिन सब कह जाती है। उसकी आंखें बोलती हैं, उसका मौन कंपन पैदा करता है, और उसकी सहजता पुरुष के सारे षड्यंत्रों को तोड़ देती है। इसलिए इतिहास भर पुरुष ने कोशिश की है स्त्री को ढकने की, छिपाने की, नियंत्रित करने की, पर जब भी कोई स्त्री वसंती बनती है वह राजा को ध्यान में ले जाती है, क्योंकि स्त्री की ऊर्जा अगर समझ ली जाए तो वह द्वार बन जाती है परम सत्य का। तुमने कभी सोचा, इतिहास में, धर्म में, राजनीति में स्त्री को हमेशा दबाया गया, रोका गया, छुपाया गया? क्यों? क्या वह शारीरिक बल में पुरुष से अधिक थी? नहीं। क्या वह धन में अधिक थी? नहीं। तो फिर पुरुष डरता किससे था? स्त्री की एक ऐसी शक्ति है जो तलवार से अधिक तेज है, जो धन से अधिक सम्मोहक है, और वही शक्ति पुरुष को उसके घुटनों पर ला देती है। वो है स्त्री की मौन यौन ऊर्जा। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, ये वही ऊर्जा है जिससे जीवन जन्म लेता है। ये वही ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई, और यही ऊर्जा जब स्त्री के भीतर प्रेम और मौन से मिलती है तो वह शक्ति बन जाती है। एक ऐसी शक्ति जो पुरुष को भीतर तक हिला देती है। पुरुष युद्ध करता है, राज करता है, जीतता है, पर जब वह स्त्री की आंखों में झांकता है तो उसे अपनी सारी सत्ता खोती हुई लगती है। स्त्री मुस्कुराए तो पुरुष का अभिमान पिघल जाता है, वह मौन हो जाए तो पुरुष बेचैन हो जाता है, वह पीछे हट जाए तो पुरुष उसके पीछे पागल हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्त्री का आकर्षण सिर्फ शरीर का नहीं है, वह एक गहराई है, एक रहस्य है। स्त्री की यह खामोश उपस्थिति ही पुरुष को घुटनों पर ले आती है। मैंने देखा है, कई बार कोई स्त्री कुछ बोले बिना पुरुष के भीतर एक तूफान उठा देती है,
क्योंकि जो स्त्री अपनी ऊर्जा को जानती है, जो अपनी देह को मंदिर की तरह जानती है, वह किसी को भी उसके भीतर के अंधकार से मिला सकती है। और यही डर है पुरुष का। उसे लगता है कहीं वह खो न जाए, कहीं वह बस एक भक्त न बन जाए उस रहस्य की स्त्री के आगे। ध्यान से सुनो, स्त्री की शक्ति नियंत्रण नहीं है, वह आकर्षण नहीं है, वह कोई चाल नहीं है, वह एक मौन तरंग है, वह एक स्पंदन है, एक कंपन, जो पुरुष को उसकी सीमाओं से बाहर फेंक सकती है। इसलिए समाज ने स्त्री को पर्दे में रखा, उसे पवित्र और त्याज्य दोनों कहा, उसे देवी कहा, पर घर की चारदीवारी में बंद रखा। क्यों? क्योंकि पुरुष जानता है, स्त्री मुक्त हो गई तो सारा पितृसत्ता का ढांचा गिर जाएगा। अब सवाल यह है, क्या स्त्री को उस शक्ति का उपयोग करना चाहिए? मैं कहता हूं, उसे जानना चाहिए, उपयोग नहीं। जानो अपनी ऊर्जा को, बैठो शांत, सांस को देखो, देह को देखो, और जो ऊर्जा वहां है उसे छुपाओ मत, ना रोको। उसे समझो, उसे प्रेम करो। वह शक्ति केवल पुरुष को आकर्षित करने के लिए नहीं है, वह तुम्हें स्वयं से जोड़ने के लिए है, वह तुम्हें दिव्यता से मिलाने के लिए है। और पुरुष, अगर तुम सच में मर्द हो, तो उस स्त्री से डरो मत, जो अपनी ऊर्जा में खिली है। उसके आगे झुको, लेकिन कमजोरी से नहीं, श्रद्धा से, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है, वह द्वार है उस अनंत ब्रह्म की ओर। तो याद रखो, स्त्री की सबसे खतरनाक शक्ति उसकी मौन, सहज, यौन ऊर्जा है। और जब वह ध्यान के साथ हो, तो वही शक्ति तुम्हें मुक्त कर सकती है। वह शक्ति अगर समझ ली गई, तो जीवन एक उत्सव बन सकता है।